एक पल के लिए सोचो कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में टेस्ट क्रिकेट खेलते और विराट कोहली पाकिस्तान को फेस करते तो विराट कोहली के अब तक का एवरेज कितना होता और विराट कोहली के रन्स कितने होते। ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा विराट कोहली के करियर को और विराट कोहली को, क्योंकि आज ऑफिशियली दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली यहां पर आज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। ऑफिशियली तौर के ऊपर उन्होंने सुबह अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ये चीज रिवील की और ये बड़ी हैरानकुन है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर सिर्फ एक पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट लेगा। मतलब ये औकात हमारे फैंस की है कि भाई हम विराट को ना यहां पर कोई अच्छा सा गेस्चर दे सके, ना हम विराट को देख सके आखिरी मैच खेलता हुआ। ये कैसी रिटायरमेंट है भाई? ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली ने जस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट ले ली? क्योंकि आप सोचिए उस जैसे प्लेयर को जितनी तारीफ करे कम है भाई। उसको मैं कहता हूं नेशनल टीम पर बिठाकर या फिर मैच खिलाते हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट हुआ था जब यहां पर अमिताभ बच्चन और पता नहीं पीएम वगैरह भी बहुत कुछ आए थे, तो क्या विराट कोहली वो चीज डिजर्व नहीं करता था? विराट कोहली डेफिनेटली वो चीज डिजर्व करता था। और मैं यहां पर पाकिस्तान के हवाले से भी आप लोग को बताता हूं, फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सुबह से एक चीज बड़ी गर्दिश करे जिसके अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली की रिटायरमेंट की खबरें इस टाइम के ऊपर ट्रेंडिंग में है। इंडिया पाकिस्तान वाले मामले को बिल्कुल साइड में रखोगे तो विराट कोहली के ऐसे क्रिकेटर हैं जिसके फैंस पाकिस्तान के अंदर भी भरे पड़े हैं। अगर आप ये चीज देख रहे हो तो यहां पर भाई ये विराट कोहली की वजह से यह पाकिस्तान में है। अगर ये झंडा देख रहे हो तो ये विराट कोहली की वजह से पाकिस्तान में है। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो तो विराट कोहली पाकिस्तान में है। हर जगह पर विराट कोहली पाकिस्तान में है। और अगर क्रिकेट में ये कहा जाए कि विराट कोहली पाकिस्तान का अब्बा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये मैं एज अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए उस बंदे ने जितना क्रिकेट को दिया है क्रिकेट ने उसको नहीं दिया है भाई। वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी इस टाइम के ऊपर अपने फैंस को खुश करने में, अपनी इंडियन टीम के लिए परफॉर्मेंस देने में और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में लगा रहा। आज उसकी रिटायरमेंट के ऊपर जिस किस्म का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। इसमें विराट कोहली की भी चॉइस हो सकती है और बीसीसीआई का भी यहां पर प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम बीसीसीआई का है, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने यहां पर विराट को बोला कि एक और टेस्ट मैच खेल लो या एक और सीरीज खेल लो और विराट कोहली नहीं रुके तो ये उनका पर्सनल चॉइस हो सकती है। मगर क्योंकि उनके फैंस भी चाहते हैं, अभी विराट कोहली 36 ईयर्स के हैं, वो 36 के हैं और आराम से बंदा टेस्ट क्रिकेट 38 39 तक सुकून से खेल सकता है। लेकिन जो एक हमारे ख्वाब थे वो सारे ख्वाब, जैसे 100 सेंचुरी का ख्वाब, उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ख्वाब, वो सब ख्वाब अधूरे रह गए, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूं। अगर विराट के आप टेस्ट करियर पे नजर डालते हो 113 मैचेस की 210 इनिंग के अंदर वो 13 मरतबा नॉट आउट रहे और 9230 रन उन्होंने स्कोर किए। सिर्फ 770 रन कम उनके 10,000 टेस्ट रन। और जब उन्होंने यहां पर ये अपना करियर शुरू किया था उनका यही सबसे बड़ा ख्वाब था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करना चाहता हूं। आखिर भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना कि विराट कोहली अचानक से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनको सिर्फ 770 रन चाहिए, कोई ज्यादा रन नहीं है। विराट कोहली जैसा प्लेयर एक साल तो क्या 6 महीने में भी ये रन बड़े सुकून से, मैं कहता हूं ये अगर अपनी फॉर्म में हो तो एक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर 770 रन पर आ देगा ये, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर 10 इनिंग होती हैं और उसके अंदर अगर विराट कोहली हमें फॉर्म में दिखाई दे गए तो वो ये 770 रन एक सीरीज के अंदर जो है वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर विराट कोहली ने वो 770 रन नहीं देके और ऑफिशियल रिटायरमेंट ले ली। हालांकि उन्होंने जो मैसेज दिया, जो रिटायरमेंट ली, वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बोला कि मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मेरे लिए एक ऑनर की बात है इंडियन जर्सी पहनना और टेस्ट क्रिकेट खेलना। अब तक का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है, मगर वक्त आ गया कि मैं इस फॉर्मेट को यहां पर अलविदा कहूं। तो ये विराट कोहली ने इस तरह से रिटायरमेंट ली है। और देखो 9230 रन है, हाईएस्ट इनका है 254 का और एवरेज है 46 की। उसके अलावा यहां पर स्ट्राइक रेट 55 का, 130 और उसके अलावा 31 इनके 50s हैं। अब 1024 इनके चौके भी हैं, भाई 1027 इनके चौके भी हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, जब कोई हम बच्चों को दिखाएंगे आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद, जब हम बच्चों को दिखाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो देखेगा बोलेगा सर ये पापा यहाँ पर स्टीव स्मिथ की एवरेज 55 की है, केन विलियमसन की 52 की है, यहां पर बाकी सबकी 50s की एवरेज है, विराट कोहली की 46 की क्यों है? क्योंकि यहां पर पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि विराट कोहली कभी अपनी एवरेज के लिए नहीं खेला है। वो बंदा कभी अपने स्टैट्स के लिए नहीं खेला है। वो बंदा सिर्फ अपने देश के लिए खेला, अपने मुल्क के लिए खेला, इसलिए उसकी एवरेज आज बाकियों से शायद कम है। बाकी 9230 रन भी कोई कम नहीं होते भाई टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया हुआ है। तो विराट कोहली उनमें से एक हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली का फर्स्ट जो है वो आप इंप्रेशन फॉर्मेट नहीं रहा है। अगर आपको विराट कोहली को परखना हो, अगर आपको विराट को देखना हो तो आप कभी भी उसको टेस्ट क्रिकेट की निगाह से नहीं देखोगे।
आप देखोगे उसको ओडीआई प्लेयर, जिसके अंदर विराट कोहली ने भैंस की टांग दुनिया तबाह करके रखी हुई है। ओडीआई में 60 की एवरेज है, कोई 14,181 रन है। ओडीआई क्रिकेट में इससे बड़ा तूफान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना, वो भी इतनी जल्दी, ये थोड़ा शॉकर जरूर है, क्योंकि हमारी 100 सेंचुरी का ख्वाब, जितने फैन थे यहाँ पर विराट कोहली के, वो सब ये ख्वाब देख रहे थे कि विराट कोहली 100 कब कंप्लीट करेंगे, 100 सेंचुरी कब कंप्लीट करेंगे। और लास्ट सीरीज जो कि इंडिया खेला है, उसके अंदर भी विराट की एक सेंचुरी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 16 सेंचुरी मारी है विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो इन्होंने पिछली सेंचुरी की थी उसको मिलाकर। तो टोटल 16 उसकी 100 हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी लास्ट सीरीज के अंदर रन स्कोर कर सकता है, क्या वो इंग्लैंड में नहीं कर सकता? क्या वो इंडिया में नहीं कर सकता? भाई अभी बहुत सारी सीरीज होनी है टेस्ट की, और कम से कम 2025 में ही अगर आप बात करते हो तो यहां पर बहुत सारी सीरीज पेंडिंग है। आखिर क्यों विराट कोहली नहीं रुके? आखिर क्यों विराट कोहली ने अपने फैंस की नहीं सुनी? क्योंकि फैंस गला फाड़ फाड़ के, जब रोहित ने रिटायरमेंट ले ली तो लिटरली फैंस की वैसे ही थोड़ी सी खुल गई कि भाई अभी ऐसा ना हो कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि इंडिया को जरूरत है किसी ऐसे प्लेयर की जो कि यंगस्टर्स को लीड कर सके, जो यंगस्टर को यहां पर दिखा सके कि भाई आप लोग जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करें, किस तरीके से कप्तानी करें। विराट की डेस्परेट जरूरत थी यहां पर इंडियन टीम को। अब विराट कोहली रिटायर हो गए, इसका मतलब कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेलेंगे, बिकॉज ओडीआई की क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगला साल T20 क्रिकेट का है, उसमें T20 के बहुत सारे मैचेस हैं। ओडीआई आपको देखने को मिलेगा 2027 में, ओडीआई वर्ल्ड कप जो है उसमें हो सकता है कि रोहित और विराट हो। मगर ये फॉर्मेट जिसके अंदर से इन लोगों ने रिटायरमेंट ली है, ये मेरे लिए काबिले लिटरली शॉक है, काबिले सरप्राइज है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कम से कम रोहित शर्मा भी और खेलेगा और विराट कोहली भी और खेलेगा। रोहित शर्मा ने 12 सेंचुरी की, 32 सेंचुरी ओडीआई में की, जबकि विराट कोहली ने कितनी भाई 51, इसकी कितनी 50 सेंचुरीज है ना, 51 ओडीआई सेंचुरीज हैं। और उसके अलावा यहां पर 30 उसकी यहां पर सेंचुरीज हैं अपना टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो टोटल 81 सेंचुरीज यहां पर विराट कोहली कंप्लीट कर चुका, 82 सेंचुरी यानी कि, और एक सेंचुरी इनकी T20 में भी है, तो 82 सेंचुरीज यहां पर विराट कोहली बना चुके हैं। और उसके बावजूद वो रिटायरमेंट लेकर जा रहे हैं। सिर्फ 18 सेंचुरियों की बात है विराट भाई, सिर्फ 18 सेंचुरियों की बात। और विराट जैसा प्लेयर, मैं आपको बार बार कह सकता हूं कि इसके लिए 18 सेंचुरी एक साल में भी मुमकिन है, 2 साल में भी मुमकिन है, अगर विराट कोहली अपनी प्राइम फॉर्म में, और जो कि वो दिख रही है आईपीएल के अंदर, आप विराट को उसकी प्राइम फॉर्म के अंदर देख रहे हो। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा टेस्ट से रिटायर हो रहा है, विच मींस कि उसको इस टाइम पर ऐसा शायद लग रहा होगा, विराट को ऐसा लग रहा होगा, दुनिया को अभी भी नहीं लगता, पूरी दुनिया जितने भी विराट के फैंस हैं उनको इस बात का 100% गारंटी है कि विराट का ना कोई रिप्लेसमेंट कोई था, ना उसकी जगह कोई ले सकता है। अब यहाँ पर विराट को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेरी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, या फिर इंडिया के पास अभी इतने यंगस्टर्स हैं कि अब मेरी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, विराट की जरूरत पड़ेगी, विराट को मिस किया जाएगा, विराट को याद रखा जाएगा। विराट ने अब तक पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन अगर वो खेल लेता तो शायद विराट की यहां पर सिर्फ 30 सेंचुरी नहीं, कम से कम भी 40 सेंचुरी होती। अगर इंडिया पाकिस्तान रेगुलर टेस्ट सीरीज खेलते तो विराट की शायद अब तक 40 सेंचुरी होती और टोटल अब तक 92 सेंचुरी विराट कोहली बना चुका होता। तो ये बहुत बड़ा धचका है विराट कोहली के लिए कि उसको पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला, और पाकिस्तान की या खुशकिस्मती समझे या पाकिस्तान का लक समझे, जो भी समझे, ये बहुत बड़ा लक है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग की क्या राय है इसको लेकर। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है ध्यान अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।